राजनीति विज्ञान की इस क्लास में हम व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली क्लास में मैंने व्यवहारवाद के अर्थ, इसके प्रकृति के बारे में हमने चर्चा की थी, जिसमें जाना था कि व्यवहारवाद का जो जन्म है संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। डेविड ईस्टन व्यवहारवाद के प्रमुख प्रणेता और चार्ल्स मेरियम इसके प्रवर्तक माने गए। इस व्यवहारवादी जो आंदोलन था उसे 3 भागों में बांटा: अनुभववाद, व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद। विभिन्न विचारकों ने अपने अपने मत के अनुसार व्यवहारवाद के अलग अलग परिभाषाएं दी, जिनमें डेविड ट्रूमैन, आमंड बे पावेल, डेविड ईस्टन आदि थे। आज हम इसमें व्यवहारवाद की विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। जो डेविड ईस्टन था, जिसे व्यवहारवाद का प्रणेता माना जाता है, उन्होंने अपने एक लेख में लिखा था कि व्यवहारवाद का वर्तमान में कौन सा लेख? व्यवहारवाद का वर्तमान। इसमें लिखा था, मैं व्यवहारवाद की 8 सामान्य विशेषताएं, क्या है 8 सामान्य विशेषताएं बताई, जिन्हें उन्होंने बौद्धिक आधारशिला कहकर बयान किया था। मतलब कहा था कि ये 8 स्तंभ है, इन 8 स्तंभों पर पूरा व्यवहारवाद टिका हुआ है। जिसमें आज हम पहला पॉइंट नियमितता के बारे में चर्चा करेंगे। अब जो राजनीतिक व्यवहार में जो घटनाएं घटती रहती हैं, इन घटनाओं की जांच कर हम उसके बारे में या उनके तथ्यों के बारे में जान सकते हैं, और इसके पश्चात उसके बारे में हम भविष्यवाणी भी कर सकते हैं। सामाजिक घटनाएं हों, चाहे राजनीतिक घटनाएं, आर्थिक घटनाएं, ये सब एक दूसरे से आंतरिक रूप में जुड़ी हुई होती हैं, या कहें कि ये सब एक दूसरे को प्रभावित करती रहती हैं। इस कारण व्यवहारवादी राजनीतिक शास्त्र को एक वैज्ञानिकता का दर्जा या वैज्ञानिक इस जो स्वरूप है, इसे प्रदान करना चाहते थे। राजनीतिक व्यवहार को समझने व उसकी व्याख्या करने के लिए इन जो घटनाएं हैं उनका अध्ययन अत्यंत आवश्यक है। बिना इसके हम इसके बारे में नहीं समझ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, सत्यापन। अब जब कोई भी घटना घटती है, उसके भिन्न कारण होते हैं, उनके आधारों पर हम समझने का प्रयास या प्रयत्न करते हैं कि ये घटना क्यों और किस कारण से हुई, क्या परिस्थितियाँ इसमें पैदा हुई। तब हम इस जो भी घटनाएं होता है उन सब का वैज्ञानिक आधार पर, किस आधार पर? वैज्ञानिक आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करते हैं, उनके कारणों को जानने का प्रयत्न करते हैं, और फिर उनका सत्यापन करते हैं कि वो सही है या नहीं है। किस आधार पर? वैज्ञानिकता के आधार पर। अब जैसे मनुष्य का व्यवहार है, वो भिन्न भिन्न प्रकार का व्यवहार करता है, क्योंकि एक प्रकार का हर अवस्था में एक प्रकार का उसे जो व्यवहार हो नहीं सकता है। इसका परीक्षण करने के लिए सत्यापन किया जाता है, यह आवश्यक है। मनुष्य का जीवन, क्षेत्र, मूल्य, आदर्श, मान्यताएं आदि, ये सभी अलग अलग परिस्थितियों में या अलग अलग समय में अलग अलग परिलक्षित होते हैं या बदलते रहते हैं। कि मान लो कोई व्यक्ति है, उसके व्यवहार के बारे में तो 1 मिनट में तो उसको गुस्सा आ जाए और दूसरे सेकंड में बिल्कुल सही हो जाए, तो उसका इस प्रकार से
वैज्ञानिकता के आधार पर अध्ययन करने का प्रयास करता है। इसलिए प्राकृतिक विज्ञान की तरह राजनीतिक विज्ञान में भी सत्यापन की पद्धति को अपनाया जाता है। जैसे प्राकृतिक विज्ञान है, उसमें विभिन्न प्रकार की लेबोरेटरी में बैठकर उसके बारे में सिद्धांतों का जांच कर सकते हैं कि वो सही है नहीं। उसी आधार पर इसमें भी सत्यापन को अपनाया जाता है। ठीक है। अगला पॉइंट, तकनीक। तकनीक का मतलब है कि अच्छे अच्छे उपकरण हैं या साधन हैं, उसके आधार पर शोध या निष्कर्ष कार्य करना। तो उसी प्रकार व्यवहारवाद भी तकनीक को अपनाने पर जोर देता है, क्योंकि कोई भी हमें बनाना है, कुछ भी करना है, तो सबसे पहले उसके बारे में हमें पता होना चाहिए क्यों हुई घटना, क्या कारण थे, क्या परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। फिर उन सभी का तकनीक क्रमबद्ध व्यवस्थित रूप में सारणीयन इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से हम उसके बारे में निष्कर्ष के बारे में पहुंचकर सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इसलिए इस कार्य को करने के लिए वे तकनीक पर या तकनीक को अपनाने के लिए बल देता है। वह कहता है कि शोध कार्य के लिए तकनीक का प्रयोग किया जाना अत्यंत आवश्यक है। शोध कार्य के लिए ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाए जिसमें विश्वसनीय, सुसंगत और तुलनात्मक सामग्री जुटाई जा सके, कि जो भी करें, ठीक है, जिस तकनीक के माध्यम से, वो तकनीक विश्वसनीय होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए और तुलनात्मक दृष्टि से भी होनी चाहिए, जिससे हम आंकलन कर सकें कि उसमें क्या था और तुलनात्मक रूप से अध्ययन उसका आसानी से कर सकें। तकनीक के प्रयोग में समय की बर्बादी कम होती है, कि हमें पता है कि ये किसी समस्या के राजनीति के बारे में, ये मान लो कि किसी एक एरिया के बारे में अध्ययन करना है, तो उस एरिया में कौन कौन से व्यक्ति रहते हैं, क्या है उनका धर्म, क्या है, लिंग क्या है, ऐसे हम पहले उसके बारे में सामग्री या डाटा इकट्ठा करके फिर किस प्रकार की तकनीक या उपकरण के माध्यम से उनके बारे में और अच्छी तरह से हम जान सकते हैं। उसी प्रकार ये तकनीक को अपनाने पर जोर देता है, जो अध्ययन में हमें काफ़ी सुविधा या अच्छे निष्कर्ष तक पहुँचाता है। अगला पॉइंट, प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का वही मतलब है जो प्रमाणित करना होता है, कि कोई भी चीज़ है वो प्रमाणित होनी चाहिए। तो व्यवहारवादी प्रमाणिकता पर बल देते हैं। यह बिना राजनीतिक विज्ञान में सुनिश्चित और सही ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। और जो व्यवहारवादी हैं उसके कहते हैं कि बिना इसके सुनिश्चित और सही ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता है, इसलिए प्रमाणिकता अत्यंत आवश्यक है। सामाजिक विज्ञान की तरह राजनीतिक विज्ञान में भी शोध सामग्री का परिमाणीकरण किया जाना चाहिए। अगला पॉइंट, मूल्य निरपेक्षता। अब व्यवहारवादी का मानना है कि जो शोध करता है, किसी भी समस्या के बारे में अध्ययन करता है, उसके जानने का प्रयास करता है, तो उसके जो निष्कर्ष निकलते हैं वो 100% शुद्ध होने चाहिए। उस निष्कर्ष पर या जो सिद्धांत बना रहा है उस पर स्वयं के विचार, आस्था, परंपरा, वातावरण आदि का प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसलिए मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। ये कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में अपना ही जीवन व्यतीत करता है समाज में रहकर। अतः अनुसंधान कार्य करते समय जो शोधार्थी के अपने विचार, जो मूल्य हैं, उन्हें अलग रख देना चाहिए। या कहें कि इन सबसे ऊपर उठकर मूल्य निरपेक्ष होकर जिस प्रकार का डाटा मिलता है या जो निष्कर्ष निकलता है उसको हमें वैसा का वैसा ही लिखना चाहिए या करना चाहिए। उसमें हमारे विचार समाहित नहीं करने चाहिए। तो इस प्रकार ये मूल्य निरपेक्षता की बात करता है। अगला पॉइंट क्रमबद्धता है।
क्रमबद्ध का मतलब वही व्यवस्थित, स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करना। तो जो व्यवहारवादी हैं वो क्रमबद्ध अध्ययन पर बल देते हैं और कहते हैं कि किसी भी घटना है उसका क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन किया जाना चाहिए। क्रमबद्ध तरीके से करेंगे तो अच्छे निष्कर्ष आएंगे, समय की बर्बादी भी कम होगी। अगला पॉइंट, विशुद्ध विज्ञान। अब जो व्यवहारवादी है, हमें पता है कि जो इसको एक तरह का विज्ञान बनाना चाहते थे वो बनाना चाहते हैं। उनका मानना है कि जो ज्ञान है, ज्ञान का बोध व प्रयोग एक दूसरे के अति निकट है। अतः ये दोनों ही वैज्ञानिक शोध में या कहें शोध के लिए आवश्यक अंग है। अगला पॉइंट, एकीकरण। इसमें जो समस्त मानव है वो एक इकाई है। इसका अलग अलग रखकर या अलग अलग खंडों में विभाजित कर कर इसका अध्ययन न करके हमें एकीकृत रूप में किया जाना चाहिए। इस दृष्टि से सामाजिक विज्ञान घनिष्ठ संबंध रखता है। यहाँ तक व्यवहारवाद की जो विशेषताएं हैं वो ख़त्म होती हैं। इसके पश्चात जो इसी में आता है व्यवहारवाद की सीमाएं या आलोचनाएं। तो हम व्यवहारवाद की सीमाएं व आलोचना के संबंध में नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे।